रात के उन्होंने टिकट हमें नहीं लेने दिया। यहाँ से जिन हजरात को टिकट दिए जा रहे थे उनके दरमियान मैं इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहता था। मेरा उनसे ये एतराज़ था कि भाई ये लोग सही नहीं है, आपने अगर टिकट देने हैं तो किसी अच्छे लोगों को दे टिकट, ताकि पूरा पैनल अच्छा हो। UC 10 के यहाँ से स्टार्ट हुई है PTI, और ये जो लोग आज लड़ रहे हैं इनको PTI में लाने वाला मैं हूँ। कुछ बच्चों के लिए नौकरियाँ आई थी तो वो मैं ये चाहता था कि लाइन्स एरिया के बच्चों को मिले, तो वो नहीं मिली। लाइन्स एरिया के बच्चे को किसी को नहीं मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन हज़रात, जैसा कि कराची की फिजाओं में बल्दियाती इलेक्शन की गूंज एक बार फिर सुनाई दे रही है। 3 बार मुलतवी होने के बाद 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। जैसा कि मुख्तलिफ सियासी जमातों के सामने हम आपके सवालात पेश कर रहे हैं, उनके उम्मीदवारों से आपकी बात करवा रहे हैं, इज़हार ख्याल आपके सरमयान पेश कर रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं PTI डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के नायब सदर। हैरत की बात यह है कि ये PTI में होते हुए भी आज़ाद सतह पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो बड़ा हैरान कुन सी बात है। और आज इनसे बात करते हैं कि आखिर ये क्या माजरा है जनाब, कौन सी नाराजगियां हैं, कौन से इख्तलाफात हैं। मलिक बाबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमीन भाई। मलिक भाई, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? बड़ा माहौल गर्म करा हुआ है आपने। दुआएं अल्लाह का करम है जी, बस अच्छा है, गर्मी रहनी चाहिए। सब में पहले थोड़ा सा ये माजरा बताएं, क्या माजरा है? PTI के होते हुए नायब सदर आप आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अमीन भाई, ये माजरा ये है कि ये वार्ड 3 जो है यहाँ से PTI का कोई नुमाइंदा नहीं है काउंसलर्स के लिए। अब जिसके पेपर जमा किए थे फिर वो पता नहीं बाद में कोई रिजेक्ट हो गए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और जाहिर है कि हमने भी जमा कराए हुए थे, तो पार्टी की पॉलिसी थी, कुछ लोगों के बीच में था मामला कि उन्होंने टिकट हमें नहीं लेने दिया, तो हम फिर खामोश होकर बैठ गए थे। लेकिन अब जाहिर है कि एक मैदान खुला हुआ मैदान है। अच्छा, ये मतलब कहा जाए तो ये कुदरत की मेहरबानी है कि PTI ने बंदा नहीं खड़ा करा, आपने आज़ाद जमा कराए थे। हाँ जी, ये तो आपने आज़ाद क्यों जमा कराए थे? आज़ाद नहीं, जमा तो हमने पार्टी के लिए ही कराए थे, लेकिन जाहिर है कि कुछ मामलात ऐसे हुए पार्टी के अंदर कि वो टिकट नहीं मिल सका। ऐसे क्या मामलात हुए कि मतलब एक डिस्ट्रिक्ट का नायब सदर, उसको टिकट नहीं मिला? मैं डिस्ट्रिक्ट के नायब सदर की पहले आपको ये ज़रा क्लियरेंस कर दूं कि मैं इंसाफ वेलफेयर विंग का जो है नायब सदर वाइस प्रेसिडेंट था डिस्ट्रिक्ट। फिर भी मतलब आपके पास एक ओहदा होते सिवाते, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का ओहदा होते हुए आपको टिकट नहीं मिला, मतलब ऐसी क्या वजूहत थी? नहीं, टिकट ना मिलने की और ना लेने की साहब में समझ लें आप, ये बात थी कि यहाँ से जिन हजरात को टिकट दिए जा रहे थे उनके दरमियान मैं इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहता था। अच्छा, मतलब आपके उनसे इख्तलाफात थे? किस बिना पर? मेरा उनसे ये एतराज़ था कि भाई ये लोग सही नहीं है, आपने अगर टिकट देने हैं तो किसी अच्छे लोगों को दे टिकट, ताकि पूरा पैनल अच्छा हो। लेकिन जाहिर है कि उनका तो ऐसा तो नहीं है कि आप उन्हीं के जो है मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं, कोई तरक्याती काम जो हुए हमारे यहाँ पे उसमें कुछ मामला थे ऐसे जिसकी वजह से मैं उनसे इख्तलाफ रखता था। अच्छा, खैर, मतलब ऐसी क्या वजूहात हैं कि मतलब आप जो है वो आज़ाद इलेक्शन में लड़ रहे हैं और अपने लोगों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं? ये तो खैर आपने बिल्कुल बता दिया आवाम को। कैसा देखते हैं कि मतलब PTI का एक शोर मचा हुआ है, तो क्या PTI जीत जाएगी लाइन्स एरिया से इलेक्शन बल्दियात का? बात ये है कि जिस जगह पे आप बैठे हैं अमीन भाई, इस जगह से ही UC 10 में PTI मुतारिफ हुई है। अच्छा, मतलब आप PTI को कहा जाए तो लाइन्स एरिया के PTI के बानियों में से आप हैं? बिल्कुल, UC 10 के। अच्छा। यहाँ से स्टार्ट हुई है PTI, और ये जो लोग आज लड़ रहे हैं इनको PTI में लाने वाला मैं हूँ। अच्छा, तो वो जिनको आप लेकर आए उनको टिकट मिल गया, आपको नहीं मिले, ये क्या माजरा? उसकी वजह ये है कि जाहिर है जो ऊपर बैठे हुए लोग उनसे थोड़े से हमारे इख्तलाफात थे। जैसे कुछ बच्चों के लिए नौकरियाँ आई थी तो वो मैं ये चाहता था कि लाइन्स एरिया के बच्चों को मिले, तो वो नहीं मिली। लाइन्स एरिया के लोग, लाइन्स एरिया के बच्चे को किसी को नहीं मिले। अगर वाकई ये इख्तलाफ है तो ये इख्तलाफ तो बड़ा मुस्बत है कि मतलब आप आवाम के लिए फ़ाइट कर रहे हैं अपनी जमात में होते हुए। बिल्कुल, मैंने फ़ाइट की है और अपने इलाके के नौजवानों के लिए की है, अपने इलाके के बच्चों के लिए की है, इसमें कोई शक नहीं है। जो यहाँ तरक्याती काम हुए हैं उसमें भी मैं इनके अगेंस्ट रहा, क्योंकि जो काम हो रहे थे वो जिस नवैयत के होने चाहिए थे, जिस तरह उनको होना चाहिए था उस तरह नहीं हो रहे थे। तो मैं उस पर इख्तलाफ रखता था इनसे। बाबर भाई, कैसा देखते हैं कि क्या इतनी सारी जमातों के होते हुए एक आज़ाद उम्मीदवार का जीतना आसान है? हाँ, ये
वार्ड 3 जो है ये कोई मुश्किल वार्ड नहीं है। मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं? हाँ बिल्कुल तो कॉन्फिडेंट। आपको लोगों ने कुछ आस पड़ोस में मोहल्ले ने लोगों ने यकीन दहानी कराई है कुछ, या फिर ऐसे ही बस? मेरे ये इतने दोस्त अहबाब बैठे हैं मेरे पास, तो उन लोगों की कहने पर ही मैंने आज अनाउंस अच्छा, किया मतलब है। ये आपने लोगों के कहने के ऊपर कराई है? इन दोस्तों के कहने पे अनाउंस किया है, वरना इससे पहले तो मैं ज़ाहिर है खामोश बैठा था। बड़ी बात है जी अगर आप वाकई ऐसा करा है तो। अच्छा बाबर भाई, कैसा देखते हो किसी को अपनी कॉम्पिटिटर जमात के तौर पे लाइंस एरिया में देखते हैं आप? नहीं, वार्ड 3 में तो कोई ऐसी पोजीशन नहीं है कि यहाँ कोई मतलब हो, क्योंकि जाहिर है कि मैंने काम किया है इलाके में और जितना मुझसे हो सकता था मैंने उससे बढ़ के किया है। तो आप क्या मतलब सोच रहे हैं कि पीटीआई के लोग जो हैं वो आपको वोट देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह ताला देंगे, इसलिए मतलब पीटीआई का वोटर जो है वो वार्ड 3 से वोट जो है वो मलिक बाबर को देगा? बिल्कुल देगा पीटीआई का वोटर, इसलिए कि यहाँ पीटीआई के निशान पे कोई बंदा नहीं है और तमाम इलाका जानता है कि यहाँ पीटीआई की बुनियाद रखने वाला मैं हूँ इस रोड के ऊपर। पर पीटीआई का जो निशान है वो तो बल्ले का निशान है ना, फिर आपका निशान तो टेबल है आई थिंक। हाँ, मेरा निशान टेबल है, इस वजह से कि मैं डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद वेट कर रहा था पार्टी का, लेकिन जब पार्टी ने यहाँ कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया तो मैंने दोबारा उनसे नहीं कहा कि जी आप मुझे टिकट दें। चलें जी, देखते हैं टेबल को बल्ला, बल्ले को टेबल होता है या नहीं होता, या बाबर भाई काउंसलर होते नहीं होते। खैर बाबर भाई, अक्सर व बेशतर हमने देखा लोग आते हैं सियासी जमातों के, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वोट लेते हैं, चले जाते हैं, आवाम के मसाइल जूं के तूं रह जाते हैं। कि आप भी ऐसे ही निकल जाएंगे या कुछ करके दिखाएंगे? नहीं अमीन भाई, मेरा एक्चुअल आज़ाद इस वक्त इलेक्शन लड़ने का प्रोग्राम ही ये बना। मैंने कहा यार अगर यहाँ कोई पैनल आता है उसके अंदर मैं अगर एक आज़ाद अकेला आ जाता हूँ, क्योंकि और किसी वार्ड में तो यहाँ आज़ाद है नहीं, तो मैंने कहा जाहिर है कि मैं उनसे लड़ झगड़ के काम तो इलाके का करा सकता। किन से लड़ झगड़ के? जो भी यहाँ पैनल जीतता है। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब है फॉर एग्जांपल किसी दूसरी जमात का चेयरमैन वाइस चेयरमैन जीतता है तो आप जो है वो उनसे लड़ेंगे, फाइट करेंगे आवाम के लिए? बिल्कुल आवाम के लिए फाइट करेंगे। मैं अपनी पार्टी में आज तक करता रहा हूँ और मैंने अपने इलाके के बच्चों के लिए फाइट की है। मैं अच्छा आपको अगर देखूं तो मैं बागी की नज़र से ना देखूं, पीटीआई के बागी की नज़र से? बागी की नज़र से नहीं, मुझे आप खान साहब के जो असल मिशन है उसको उस नज़र से देखिए। अच्छा, वैसे पीटीआई में है अभी आप? बिल्कुल हैं पीटीआई में। बड़ी बात है, पीटीआई में हैं भी और पीटीआई के पैनल से इलेक्शन में लड़ रहे हैं, आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है, आवाम क्या करे? वार्ड 3 की आवाम क्या करे? मैंने आपको बार बार ये कहा है कि हमारे इलाके के लोग जानते हैं कि पीटीआई का यहाँ करता धरता मैं था, पीटीआई के सारे मामलात मैं यहाँ संभालता था। आज अगर मैं टेबल के निशान से भी लड़ रहा हूँ तो उन्हें पता है कि बंदा तो पीटीआई का है। सही। और यहाँ पीटीआई का कोई बंदा है नहीं। अच्छा बाबर भाई, कोई मतलब आपसी अंदर ऐसी नाराज़गियाँ थीं जिनकी वजह से ये कदम उठाना पड़ा आपको? नाराज़गियाँ यही थी कि बस जो तरक्याती काम हुए थे वो उस मेयार के नहीं हुए जिस मेयार के होने चाहिए। तरक्याती काम किसके फंड से हुए थे? वो एमएनए के फंड से हुए थे। अच्छा, लेकिन उसमें वही लोग कराने वाले थे जो आज उम्मीदवार हैं, तो उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो सब आपके सामने, आप खुद भी जाके गली गली चेक कर सकते हैं। सही जी। नाज़रीन हज़रात, हमारे साथ मलिक बाबर मौजूद थे। मलिक साहब, लाइन्स एरिया की आवाम को, अपने वोटर को क्या मैसेज देंगे आखिर के अंदर? पैगाम को अख्ताम करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं यही मैसेज दूंगा कि आप लोगों को पता है कि मेरी वाबस्तगी पीटीआई से और पीटीआई से रहेगी, और जब तक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दे और लंबी ज़िंदगी दे, जब तक वो इस मिशन पे चलते रहेंगे हम खान साहब के पीछे हैं। जो खान साहब कहेंगे वो होगा। अच्छा, जीतने के बाद अगर फॉर एग्जांपल सपोज आप जीत जाते हैं तो क्या जीतने के बाद पीटीआई में वापसी ज्वाइन हो जाएंगे? पीटीआई तो मेरी ज्वाइन है, अब भी मैं पीटीआई से। मतलब हम कहें कि आप जो है वो हैं पीटीआई के कारकुन, पीटीआई के जिम्मेदार, पीटीआई के, और लड़ जो है आज़ाद हैसियत में रहे लेकिन हैं पीटीआई के ही आप? लड़ देखें, मैं अगर फ़र्ज़ किया यहाँ अगर पीटीआई का पैनल भी जीत जाता है और मैं आज़ाद जीत के पीटीआई के साथ बैठता हूँ तो मैं इस मामले में कंप्रोमाइज़ ना उनसे पहले किया है, कभी ना आप करूँगा। मतलब जीतने के बाद भी उनके साथ नहीं बैठेंगे आप? नहीं, उनके साथ नहीं बैठूंगा, इसलिए उनके कामों को पकड़ूंगा कि जो आवाम के लिए काम कराने, अगर वो नहीं कराते तो उसमें उनके खिलाफ। मतलब कहा जाए वो क्लास के मॉनिटर बन जाएंगे आप, इसके लिए पीछे पीछे घूमेंगे? इंशाअल्लाह ताला मैं इनको मजबूर कर दूंगा कि ये इलाके के काम करेंगे। अच्छा, ऐसा है? कोई भी पैनल आए या फिर उसी गिरोह का हिस्सा बन जाएंगे? नहीं, चाहे पीपल्स पार्टी का पैनल आए चाहे तहरीक इंसाफ का आए, चाहे जमात इस्लामी का आए, चाहे कोई भी पैनल जीत के आए, लेकिन अगर मैं फ़र्द वाहिद यहाँ से कौंसलर की
सीट आज़ाद हैसियत में ले लेता हूँ, तो मैं इन लोगों को इस तरह आसानी से आंखें नहीं बंद करके रखूँगा और ना इनको छोड़ूंगा। मैं पहले काम कराऊँगा और पूरी यूसी के कराऊँगा, और अगर नहीं करेंगे तो आवाम में वो चीज़ ले आऊँगा जो पहले भी मैं लाता रहा हूँ। जो गलतियाँ पार्टी ने की या जो पार्टी के यहाँ ज़िम्मेदारों ने की तरक्याती कामों में, मैंने तो आपके सामने मेरी वीडियो मौजूद है कि मैंने तो खुल के कहा कि भाई ये काम गलत हो रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो अपने मफाद के लिए जो है किसी बात को जो है पर्दा डालूं। मैं तो हर बात ओपन कर दूँ। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़िर हज़रात, हमारे साथ मलिक बाबर मौजूद थे। आज़ाद हैसियत में टेबल के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इनका ताल्लुक पीटीआई से ही है और पीटीआई से रहा भी है, और ये इनकी खुशकिस्मती कहें या कुदरत की मेहरबानी कहें कि इनको जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से पीटीआई ने बंदा ही नहीं खड़ा करा और ये खड़े हो गए थे, और इनके पेपर जो है वो टेबल के निशान में मौजूद हैं। अब आप बताएं कि आप मलिक बाबर की बातों से इख्तलाफ करते हैं या फिर मलिक बाबर के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, हिमायत करते हैं, तो ये कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ख्याल ज़रूर फरमाएं, और दुआओं में हमें भी याद रखें। आपका मेज़बान अमीनुल हक खान। अस्सलाम वालेकुम।